लुधियाना चातुर्मास साधना की दृष्टि से और भी मेरे लिए महत्वपूर्ण बनता ही जा रहा था। जब मैं अपने आसन पर बैठा हुआ था उस समय एक व्यक्तित्व मेरे सामने प्रस्तुत होता है। विनम्रता के साथ निवेदन करता है, मैं लाडनू जा रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है लाडनू, कैसे जाना हो रहा है? तब उन्होंने कहा, मेरे संसार पक्षीय न्यातिली महाराज लाडनू में विराजमान है। उनका 75वां स्वर्ण जयंती वर्ष है, वो मना रही हैं, इसलिए हम सारे परिवार वाले वहाँ पर जा रही हैं। मंगल पाठ श्रवण करवाने की अनुकंपा करवाएं। मैंने उनकी तरफ गंभीरता के साथ देखने का प्रयास किया और कहा, लाडनू और आपके नातीली सतियाँ कौन हैं? तब उन्होंने कहा, सूरज कुमारी जी सादुलपुर वाले। ये नाम सुनते ही मेरे को 48 वर्ष पूर्व की सारी स्मृतियां हैं, वह अपने आप ही तरोताज़ा होने प्रारंभ हो जाती है। साध्वी सूरज कुमारी जी लाडनू सेवा केंद्र में लगभग 50 वर्षों से वहीं पर एक ही जगह पर विद्यमान है। कड़क स्वभाव है, पर उनका व्यवहार है वह सबके साथ में बहुत ही मधुरतापूर्ण रहता है। जब मेरे मन में वैराग्य के अंकुर का प्रस्फुटितपन होता है उस समय उसको सिंचन देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी हमारे को वो समय समय पर प्रेरणा प्रदान करती रहती थी। मेरे को उनका पूरा जीवन चरित्र है वह याद आ जाता है। मैंने कहा, क्या आप उन साध्वी श्री जी का महोत्सव मनाने के लिए वहाँ जा रहे हो? उनका तो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है और ज़रूर उनको याद करना। और मैं अब अपने आप को और ज़्यादा उनकी प्रेरणा जो हमने प्रदान की गई थी, हमने प्राप्त की थी, उस प्रेरणा के आधार पर अब मैं ध्यान साधना की ओर अपने आप को अग्रसर करना चाहता हूँ। सिंह जी यह बात सुनकर मेरी तरफ देखना प्रारंभ कर देती हैं और कहती हैं, यह अनुभव तो मैंने अनेकों बार करने का प्रयास किया है। जब भी मैं आपके सामने आता हूँ और मेरे को यूँ लगता है साधना की ऊर्जा है वह अपने आप ही मेरी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। प्रवचन के समय जब मैं आता हूँ एकाग्रता इतनी ज़्यादा सध जाती है, मेरा ध्यान इधर से उधर होने का नाम ही नहीं लेता है। साधना का वास्तव में चिंतन है, यह अपने आप के अंदर बहुत ही महान और विशाल चिंतन है। एक बार तो आप मंगल पाठ सुनाएं। लाडनू जाकर आने के पश्चात फिर मैं आपके चरणों में उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। लाडनू जाती हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम सानंद संपन्न होता है। सूरज कुमारी जी को जब बताया गया लुधियाना में चातुर्मास चल रहा है, उन्होंने कहा उनको तो मैंने ही तैयार किया है और मैंने सुना है अब वो तपस्या के साथ में साधना के पथ पर भी आगे बढ़ रही हैं। उनकी साधना और ज़्यादा आगे बढ़े हमारी तरफ से यह शुभ कामना मंगल भावना है। अवश्य ही वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास करना। जब सिंघी परिवार वापस आता है और उन्होंने लाडनू के सारे संवाद हमारे को सुनाए, हमारे मन में भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। देखो, साधना के प्रति सभी लोग अपनी तरफ से अपनी अपनी मंगल भावनाएं प्रस्तुत कर रही हैं। उन्होंने मेरे साथ में लंबी चर्चा और वार्ता है वह करनी प्रारंभ की। मैंने देखा
उनके जीवन के भी अनेकों अनेकों अनुभव है जो मेरे को प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। उन्होंने कहा, मेरा मन हमेशा ही प्रकृति के साथ में जीवन व्यतीत करने का रहता है, इसलिए मैंने अपने घर के सामने एक जगह ली है और वहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं वो लगाई हैं। प्रातःकाल मैं वहाँ चला जाता हूँ। उस प्रकृति को जब मैं देखता हूँ मेरा मन अपने आप ही हरा भरा बनना प्रारंभ हो जाता है। हर पेड़ के पास में जाकर मैं उनके गुणों का भी स्मरण करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे को गायें हैं यह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने गायों का पालन पोषण करना भी प्रारंभ कर दिया। घोड़ा है वह मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पास के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा बगीचा है वह भी खरीदा है और वहाँ पर भी परिभ्रमण करने का मेरे को बड़ा आनंद और मज़ा आता है। जब मैं वहाँ चला जाता हूँ तब प्रकृति के साथ के अंदर अपने ही अपनी बात करना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रकृति में जीवन जीना है, यही वास्तव में सच्ची साधना हो सकती है। मैंने जब उनकी विचारधाराओं को सुनना प्रारंभ किया, मेरे मन में और ज़्यादा साधना के प्रति आकर्षण के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं और मेरा चिंतन भी उसी दिशा की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को भी प्रकृति के साथ अपना संबंध है वह स्थापित करने के साथ अपनी साधना को और ज़्यादा गहराई के साथ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देना है। उन्होंने मेरे को पूछा, आप साधना कहाँ पर करवाओगे? मैंने कहा, यह तो मेरे को भी पता नहीं है। जब अंतर से कोई प्रतिध्वनि गुंजायमान होगी उस समय जो मेरे को रास्ता मिल जाएगा मैं उसी रास्ते पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। समय समय पर वो आते रहती हैं, अनुभव सुनाते रहती हैं, मेरे अनुभव सुनते रहते हैं। मैंने कहा, सिंह जी, मैंने अपने जीवन में 4 स्थानों का निर्धारण कर लिया है। वहाँ पर मेरे को साधना सघनता के साथ करनी है, पर पता नहीं वो स्थान आगे जाकर मेरे लिए अनुकूल रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर यह निश्चित है जहाँ कहीं भी मैं रहूँगा अपने आप को साधना की ओर अग्रसर ही करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप साधना के पथ पर तो आगे बढ़ेंगे, पर आप गहराई के साथ चिंतन कर लेना। समाज है, इसके साथ के अंदर जुड़कर रहना बहुत ही कठिन काम है और समाज से अलग होकर रहना वह और भी ज़्यादा कठिन काम है। तब मैंने कहा, सिंह जी, मैंने संकल्प कर लिया है, मृत्यु से बढ़कर और कोई कठिनाई जीवन में आ ही नहीं सकती है। मृत्यु ही तो आएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई बात नहीं है, प्रकृति के साथ पेड़ के नीचे बैठकर भी हम अपनी साधना को गतिशील बनाने का प्रयास करेंगे। दुनिया के अंदर देने वालों की कमी नहीं है। यदि हमारे पास में ताकत होगी, जंगल में भी हमारे को रोटी देने वाला कोई न कोई अपने आप ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर वो और ज़्यादा मुस्कुराना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं, तब तो आप साधना के इस अभियान को और ज़्यादा गहराई के साथ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्या 21 अक्टूबर को आप 2021 में यह हमारे लुधियाना में आप फाइनल कर लेंगे? मेरे को साधना के पथ पर किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है? मैंने कहा, बिल्कुल कर लेंगे। जब मैंने अपने साधना का रोड मैप है उनके हाथों में प्रस्तुत किया, उनकी आंखों में नई चमक है आनी प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने पूरा उसको पढ़ने का प्रयास किया
और कहा, आपने रूपरेखा तो बहुत ही अच्छी बनाई है। इस रूपरेखा के आधार पर आप अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाओगे तो आपकी साधना अवश्य ही आपके लिए कल्याणकारी, वरदानकारी, मंगलकारी बन जाएगी। साधना को आगे बढ़ाते रहना। मेरे कानों में उसी समय से वो स्वर गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं, साधना साधना साधना।